आज जो कहानी हम समझने वाले हैं वो एक होनहार छात्र की है जिसकी जिंदगी लगभग तबाह हो गई थी। और सुनिए, ये कोई फिक्शन नहीं है। ये भुवनेश्वर ओडिशा के आदित्य ने शेयर की एक 100% सच्ची घटना है जो उनके अपने सगे भाई के साथ हुई थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस अंधेरी और उलझी हुई दुनिया का दरवाजा है जिसमें हम आज दाखिल होने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जलन जैसी एक बहुत ही इंसानी भावना जब काली ताकतों से मिलती है तो सोचिए कितना विनाश कर सकती है। तो कहानी का हीरो है गोलू, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अपनी क्लास का, अपने कॉलेज का स्टार था। लेकिन कहते हैं ना, जो दिया सबसे तेज जलता है उसी के नीचे सबसे गहरा अंधेरा होता है। और गोलू की यही कामयाबी उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। तो जरा समझिए, गोलू वो स्टूडेंट था जिसे हर कोई जानता था, पढ़ाई में टॉपर, टीचर्स का फेवरेट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी सबसे आगे, मतलब वो सक्सेस का एक चलता फिरता एग्जाम्पल था। लेकिन जब कोई इतना चमकता है तो उसकी चमक किसी की आंखों में चुभ भी सकती है। और यही एंट्री होती है कहानी के दूसरे किरदार की, रोहन, जो गोलू का दोस्त था। कहने को दोस्त, लेकिन अंदर ही अंदर गोलू की हर कामयाबी उसे अपनी नाकामी का आईना दिखाती थी। ये दोस्ती बस नाम की थी क्योंकि इसकी नींव में जलन का जहर घुल चुका था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई कि पूरे बैच में सिर्फ एक स्टूडेंट को, मतलब सिर्फ गोलू को, एक बड़ी इंटरनेशनल पेड इंटर्नशिप मिली है। चारों तरफ तालियां बज रही थीं, लेकिन उन्हीं तालियों के शोर में किसी के दिल में जलन की आग भड़क रही थी, और वो था रोहन। गोलू और उसके घर वाले तो जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशियां बस कुछ ही दिनों की मेहमान थीं। जश्न के कुछ ही दिन बाद गोलू का बर्ताव अचानक इतना बदलने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस पूरी कहानी में जो सबसे डरावनी बात है वो है ये बदलाव की स्पीड। जरा सोचिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर एक खुश मिजाज, कामयाब लड़का एक ऐसे इंसान में बदल गया जो डरा हुआ था, हिंसक था और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। ये सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही भयानक। ये वो शब्द थे जो गोलू के मुंह से निकले जब उसने अपने ही पिता पर हमला किया। और वो आवाज गोलू की थी ही नहीं। ये साफ था कि जो कोई भी बोल रहा था वो गोलू नहीं था। किसी और चीज ने उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। और देखिए, सबसे अजीब बात क्या थी, इन हिंसक घटनाओं के बाद गोलू को कुछ भी याद नहीं रहता था। जब उसे होश आता और पता चलता कि उसने क्या किया है तो वो खुद ही डर जाता। बस यही वो पल था जब उसके परिवार को यकीन हो गया कि वो किसी दिमागी बीमारी से नहीं बल्कि किसी बाहरी शैतानी ताकत से लड़ रहे हैं। अब परिवार ने मदद के लिए हंस दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई डॉक्टर का केस नहीं है, लेकिन उनकी हर कोशिश उन्हें और गहरी निराशा की तरफ धकेल रही थी। एक के बाद एक जो भी मदद के लिए आगे आता, या तो उस पर हमला हो जाता या फिर जैसा दूसरे पुजारी के साथ हुआ, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि जिस चीज ने गोलू को पकड़ा था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और जानलेवा थी। डर और आतंक अपने चरम पर तब पहुंचा जब उस शैतानी ताकत ने गोलू का शरीर छोड़कर एक पल के लिए उसके भाई आदित्य पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने ये साफ कर दिया कि घर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। उस शक्ति का इरादा साफ था, वो एक जान लेना चाहती थी। जब पूजा पाठ, झाड़ फूंक के सारे रास्ते बंद हो गए और हर उम्मीद दम तोड़ने लगी, तब परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, एक शक्तिशाली अघोरी बाबा। अब देखिए, अघोरी बाबा कोई मामूली पुजारी नहीं होते। ये वो साधु होते हैं जो जानबूझकर समाज से अलग रहते हैं और उन काली ताकतों से निपटते हैं जिनसे बाकी सब डरते हैं। उनको बुलाना इस बात का सिग्नल था कि परिवार अब सब कुछ हार चुका था। ये उनका आखिरी और सबसे खतरनाक दांव था। जैसे ही अघोरी बाबा ने अपना अनुष्ठान शुरू किया, गोलू के मुंह से ये आवाज निकली। ये एक सीधी चुनौती थी। वो शक्ति ये दिखा रही थी कि वो किसी से नहीं डरती और खुद को अजेय मानती है। जब आदित्य ने गोलू को पकड़ने की कोशिश की तो उस शक्ति ने खेल ही पलट दिया। उसने आदित्य को ही उसकी गर्दन से पकड़ा और हवा में उठा लिया, ये दिखाने के लिए कि उसकी शारीरिक ताकत किसी भी इंसान की सोच से कहीं ज्यादा है।
और बस यही वो पल था, यही वो मौका था जिसका अघोरी बाबा को इंतजार था। जैसे ही उस शक्ति का ध्यान आदित्य पर गया, उन्होंने फुर्ती दिखाई और उस आत्मा को गोलू के शरीर से खींचकर पवित्र अग्नि में भस्म कर दिया। महीनों के खौफ के बाद गोलू आखिरकार आजाद था। गोलू तो बच गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर इस पूरे कॉरर के पीछे था कौन और उसका मकसद क्या था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भला कोई क्यों चाहेगा कि एक इतनी होनहार लड़के की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाए? और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, किसी अलौकिक दुनिया में नहीं बल्कि एक बहुत ही आम इंसानी भावना में छिपा था। जब गोलू पूरी तरह से ठीक हुआ तो उसे वो भूली हुई घटना याद आई। उसने बताया कि कैसे उसका अपना दोस्त रोहन उसे एक तांत्रिक के पास ले गया था और एक मामूली नारियल को छूने का वो छोटा सा काम असल में वो जाल था जिसने एक शैतानी आत्मा को गोलू के शरीर में घुसने का रास्ता दिया था। कहानी का अंत गोलू के ठीक होने से हुआ, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली सीख छोड़ गई। आदित्य और उसके पिता ने रोहन और उस तांत्रिक को ढूंढा, और जैसा कि कहानी में बताया गया है, उन्होंने ये पक्का किया कि वो दोनों फिर कभी किसी की भी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कर सकें। उन्होंने क्या किया ये साफ नहीं है, पर उनका मकसद साफ था, इस सिलसिले को यहीं खत्म करना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? असली विलन कोई आत्मा या भूत नहीं था। असली राक्षस तो इंसान के अंदर की जलन थी, ईर्ष्या थी। रोहन अपनी नाकामी से इतना जल गया था कि उसने गोलू को बर्बाद करने के लिए ये भयानक रास्ता चुना। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा किसी अनजान दुश्मन से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जिन्हें हम अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं।